आइए हम अपने बाइबल को खोलते हैं। 1 Corinthians 14:14। For if I pray in tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. And I will sing praises with my spirit, but I will give thanks with your spirit. 14 इसीलिए और यदि मैं 15। अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 15। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में चिन्ह, चमत्कार और लाइफ को टोटली बदल देता है। जैसे वचन यहाँ पे हमें कह रहा है, करंती 14 में कह रहा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य, चमत्कार सब कुछ करेगा। आमेन। बाइबल हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। आप देखते हैं कि जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, उसके डिसाइपल्स पे उतरा, वहां पे चमत्कार हुआ। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बोलने का चालू किया। सबसे पहला लोगों ने क्या किया? लोगों पे जब पवित्र आत्मा आया, लोगों ने फर्स्ट क्या किया? अन्य भाषा में बोले। राइट? आप लोगों को भी अन्य भाषा में बोलना है। और जब आप अन्य भाषा में बोलोगे, आपके जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं रहेगा जो प्रॉब्लम में रहे। क्योंकि आप देखिए, जब अन्य भाषा में उन्होंने बोला और उसके बाद जो बेदारी आई, उसे कोई रोक नहीं सका। अगर आप चाहते हैं हमारे कलीसिया में बेदारी आए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बेदारी आए, अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में बेदारी आए, अगर आप चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ में बेदारी आए, अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप अच्छे हो आपके परिवार के साथ, अगर आप चाहते हैं आपको फाइनेंस का बेदारी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना। और अन्य भाषा में आप जब प्रार्थना करोगे, बेदारी आने से कोई भी मनुष्य या कोई भी चीज नहीं रोक सकता। ना शैतान उसके ऊपर आ सकता है, ना कोई मनुष्य आ सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जब आत्मा डाला, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा, जब अन्य भाषा बोला गया, तो दुष्ट आत्मा तो रुक ही नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर को ही पता होता है। शैतान हमारे अन्य भाषा में हम जो प्रार्थना करते हैं ना, वो शैतान को नहीं समझता है कलीसिया। जब आप नॉर्मली प्रार्थना करते हो, वो हमारे जो भाषा में हम प्रार्थना करते हो, बट ऑब्वियस वो शैतान को समझता है। बट जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, वो शैतान को नहीं समझेगा। तो आपका कुछ कुछ गुप्त प्रार्थना होगा। आप नहीं चाहते हो कि वो शैतान को पता चले, या आप नहीं चाहते हो कि कोई भी लोग आपका वो प्रार्थना सुने। आपके घर में भी, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे रूम्स नहीं है, बेडरूम्स नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 किचन रूम है और वहां पे आप प्रार्थना के लिए बैठे, आप नहीं चाहते कि आपके घर वाले आपके प्रार्थना के मुद्दों को सुने, या शैतान आपका कोई वो प्रार्थना चुरा ना ले, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना। और आप कहेंगे हमसे 2 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा अन्य भाषा बोला नहीं सकते, नहीं जमता हमसे। हाँ, आपको नहीं जमेगा। जब आप स्टार्टिंग बोलेंगे तो नहीं जमेगा, बट आप प्रैक्टिस करो। आपका जब रिलेशनशिप यीशु के साथ बढ़ेगा, जब आपका रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ बढ़ेगा, आप अन्य भाषा में घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे और आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा। कलीसिया, ये मेरे साथ हमेशा होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने अन्य भाषा में एक बार मैं एक फास्टिंग प्रेयर में थी, शादी के पहले की बात है, और हमारे घर में कुछ इंसिडेंट्स होने वाला था, और हम लोग फास्टिंग प्रेयर में थे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया कि घर में कुछ सिलेंडर का इश्यू हो रहा है पवित्र आत्मा में। तो मैं टंग्स में प्रार्थना कर रही थी,
और जब घर पे आके पूछा गया तो पता चला था कि हमारे घर में गैस का लीकेज हो रहा था, पाइप लीकेज हो रहा था, और किसी ने आके रिपेयर करके भी गया। देखिए, पवित्र आत्मा हमें हर चीज बताता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे ना कलीसिया, आपको होली स्पिरिट खुद बताएगा कि किसके लिए आपको प्रार्थना करना है, किसके लिए आपको प्रार्थना नहीं करना है, या क्या आपके लाइफ में समस्या है, या किसी और के लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगा ना, आपके घर में, आपके परिवार में, या कलीसिया में, या आप जिससे बहुत प्यार करते हो, या किसी से आप बहुत नफरत भी करते हो, बट पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको बताएगा कि कैसा आपको क्षमा करना है। क्योंकि क्षमा करना भी मुश्किल होता है। हमारे दिल में है ना कुछ कुछ चीजें, कड़वाहट पैदा ऐसी होती है, वो बहुत मुश्किल है। हम मनुष्य है, हम परमेश्वर ने, हम मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे पे भेजा ताकि हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आए, ताकि हम भी यीशु का स्वभाव में चले। यीशु का स्वभाव जब आएगा, जब आपका यीशु के साथ वो रिलेशनशिप रहेगा, वो प्रार्थना का जीवन में आपका वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा ना, तो सब कुछ ठीक होगा। वो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए भी मदद करेगा, आपके जीवन में उन्नति आने के लिए भी मदद करेगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा हो जो आधी रात में उठ के प्रार्थना करता है, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक का, मैं आपको कहती हूँ वो सबसे पावरफुल प्रार्थना है। सबसे पावरफुल प्रार्थना है मिडनाइट प्रार्थना। वो टाइम में आप भी देखो, जब यीशु पानी पे चल रहा था तो यीशु मिडनाइट में ही आया। पानी पे जब चल रहा था, मध्य रात में ही यीशु पानी पे चल रहा था, राइट? तो परमेश्वर हमसे मिलने के लिए मिडनाइट स्वर्ग छोड़ के हमारे पास आता है। जब हम उसके साथ बैठकर वो संगति करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम नॉर्मली भी प्रार्थना करते हैं, यीशु आता है। मैं ये कहना चाहूंगी कलीसिया, घर में से कोई तो एक बंदा या एक बंदी हो जो मिडनाइट में प्रार्थना करे हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। हमारे कलीसिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। हमारे कलीसिया में चमत्कार होएगी, हमारे कलीसिया कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं रहेगी। जब हम किसी को प्रॉब्लम में देखेंगे, हम पूरी कलीसिया एक मन होके उनके लिए हम मदद पहुंचाएंगे। अगर पवित्र आत्मा आप लोगों से बात करे तो आप लोगों के जीवन में वो भी सकते हो। प्रभु मेरे लोगों, मैं यही कहना चाहूंगी कलीसिया, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, जब मेरा परमेश्वर आपको कह रहा है ये चीज करो तो करो, ये वचन में लिखा है, ये मैंने मेरे मन से नहीं बोला, ये जो भी चीजें हैं बस ऐसे यूं ही बोलने के लिए नहीं बोला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और ये खुद आपका बाइबल आपके पास है, आप ये भी पढ़ सकते हो। करंती का रास 14 और 15 और खुद पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। आप आत्मा से भी प्रार्थना करो और आप अंडरस्टैंडिंग से भी प्रार्थना करो, आप बुद्धि से भी प्रार्थना करो और आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो। ये बाइबल कह रहा है, ये मेरा कोई भी शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। ये परमेश्वर का शब्द जिसमें जीवन है, जो जीवन का झरना है, जो आपके लाइफ में अगर आप चाहते वो झरना आपसे बहे। देखो, हम मामूली से लोग, हमको कौन पहचानता था, हमें कौन इज्जत देता था, बट ऐसे हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने उठाकर यहाँ पे खड़ा किया आपके बीच में। हमारा वो प्रिविलेज भी नहीं था, ना तो वो लायकी है, पर परमेश्वर ने हमें उस लायक आज यहाँ पे खड़ा किया कि आज मैं यहाँ पे रुक के प्रभु का वचन आपको बता रही हूँ। पवित्र आत्मा ने जब हमारे में चेंजेस लाया, जब पवित्र आत्मा हम पे आया, तब जाके हमारे में ये बदलाव आया। आज ये जो इज्जत, जो कुछ मिल रहा है, ये सिर्फ प्रभु की वजह से है। मैं यही कहूंगी कलीसिया, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में बड़ा बड़ा कार्य करे, जो चमत्कार हम लोगों ने देखा है, हर पल हर रोज हम चमत्कार हमारे जीवन में देखते हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं है कि हम नॉर्मली जी रहे, हमको परमेश्वर पल पल हमको शॉक करता है चीजें दे देकर। मैं यही कहूंगी कलीसिया, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर बड़ा बदलाव आए, तो मैं यही कहूंगी आप प्रार्थना में बढ़ते रहो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। आपके जीवन में जो भी मुश्किलाहट है वो सारे चीज यूं ही चले जाएंगे। बस आप प्रार्थना में बढ़ते रहो कलीसिया। गॉड ब्लेस यू चर्च।